बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी शहादत आर्डर में आज हम डिस्कस करेंगे लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। इन सर्टन केसेस द क्वेश्चन ऑफ लेजिटिमेसी इज रेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस बाय सक्सेशन। इन सच केसेस आर्टिकल 1 to 8 provides the guideline principles for establishing a proof of legitimacy, which is always presumed to be conclusive proof unless proved otherwise. This article regarding the legitimacy of child deals with the presumption of law, presumption of legitimacy, which is based on the principle of public policy and fairness. Before the presumption can be drawn, the basic fact is that whether the child was born either during the continuance of valid marriage between his mother and man or not. In order to establish the proof of legitimacy of child, one must have sufficient knowledge regarding the concerned Muslim laws as well as the modes of proving the legitimacy along with its exceptions. All these are elaborated in separate headings as given below. आर्टिकल 1 to 8 आर्टिकल 128 कानून शहादत आर्डर 1984 इस हवाले से डील करता है कि लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड जो है वो क्या है और कब कब उसको किस तरह से प्रूव किया जा सकता है और कब लेजिटिमेसी जो है वो इन क्वेश्चन आ जाएगी। आर्टिकल 128 ये कहता है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। शादी के दौरान जो बच्चा पैदा होगा वो लेजिटिमेस जायज़ औलाद शुमार होगा। द फैक्ट दैट एनी पर्सन वाज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज एंड नॉट अर्लियर देन द एक्सपायरेशन ऑफ द 6th lunar month फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज आर विद इन 2 years आफ्टर इट्स डेसोल्यूशन। कि अगर कोई बच्चा शादी के 6 month के बाद अगर पैदा होता है तो वो जायज़ शुमार होगा और इसी तरह से 2 साल के अंदर अंदर शादी अगर मनसूख हो जाती है, तनसीख हो जाती है, तो तनसीख के 2 साल के अंदर अगर बच्चा पैदा होता है तो वो भी जायज़ शुमार होगा। दी मदर रिमेनिंग अनमैरिड, और ऐसी सूरत हाल में अगर वो औरत शादी नहीं करती फर्दर तो ये बच्चा भी जायज़ शुमार होगा। शैल बी द कंक्लूसिव प्रूफ दैट ही इज द लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ दैट मैन अनलेस। इस रूल की एक्सेप्शन है। नंबर 1 हमने ये देखा कि जो बच्चा 6 month शादी के बाद पैदा होता है वो जायज़ बच्चा होगा और डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद 2 years के अंदर अगर बच्चा पैदा होता है और अगर खातून शादी नहीं करती तो वो भी जायज़ बच्चा शुमार होगा। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, द हस्बैंड हैज़ रिफ्यूज टू ओन द चाइल्ड। अगर कोई शख्स वालिद जो है उसकी वल्दियत से इनकार कर दे, उसके वालिद होने से इनकार कर दे, तो ये एक्सेप्शन है इसकी। उस सूरत में ये फर्दर उसमें चला जाएगा प्रूफ में, उसके फिर अदर मेथड बताए गए। नथिंग कंटेन इन क्लास 1 शैल अप्लाई टू द नॉन मुस्लिम इफ इट इज इनकंसिस्टेंट विद हिज फेथ। आर्टिकल 128 के जो एसेंशियल है अगर हम बात करें तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वैलिड मैरिज का होना जरूरी है। नंबर 2 चाइल्ड बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द वैलिड मैरिज। नंबर 3 चाइल्ड बोर्न नॉट अर्लियर देन 6 month, 6 महीने से पहले पैदा ना हो इन केस ऑफ कंटिन्यूस मैरिज। चाइल्ड बोर्न नॉट लेटर देन 2 years इन केस ऑफ द डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अगर डेसोल्यूशन मैरिज है उसके 2 साल के बाद पैदा ना हो। मदर रिमेन अनमैरिड। हस्बैंड हैज नॉट रिफ्यूज टू ओन द चाइल्ड। Child is not born after 6th lunar month from the date of iddat on which woman has accepted that her period of iddat had come to an end. In case of divorced woman, the Holy Quran has specifically directed those women in the following ayat: and women who are divorced shall wait, keeping themselves apart 3-month courses. This order has been given to disclose the pregnancy, if any, thus establishing the paternity of the offspring. For example, a woman accepts that her period of iddat expire on 1 January 1998. Now, from this date, if during 6th lunar month a child is born to her, that child would be legitimate. But if it is born after 6th lunar month, then it would not be legitimate offspring. Scope of article 128 की अगर हम बात करें, the legal presumption as to the paternity raised in article 128 is applicable only to the offspring of the married couple. The law thus strongly presumes in favor of the legitimacy of the child, as it is the birth which determines the status of the person.
This article has nothing to do when the maternity is in dispute. Exception to the article 128 can be divided into following three parts. Number one, proof of legitimacy. Number two, exceptions. Number three, applications. Proof of legitimacy. Condition precedent. First of all, valid and continuous marriage हो 6 lunar month आफ्टर द 6 lunar month, शादी के 6 महीने के बाद ये बच्चे की पैदाइश हो, एंड आफ्टर 2 years इन केस ऑफ डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज, के 2 साल के अंदर अंदर डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद अगर बच्चा पैदा होता है और औरत शादी नहीं करती तो देन ये लिस्टिमेस होगा। मुस्लिम लॉज के हवाले से ये कहते हैं कि द मुस्लिम लॉज हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग रूल्स ऑन लिस्टिमेसी। अ चाइल्ड बोर्न विद इन 6 months ऑफ द मैरिज इज इलिजिटिमेट अनलेस द फादर एक्नॉलेज इट। A child born after 6 months of the marriage is legitimate unless the father disclaimed the paternity by the process of law on oath, challenging that the child is not his offspring but is that of the adultery। कि अगर मुस्लिम लॉ में ये कहा जाता है कि कोई अगर 6 महीने के अंदर पैदा होता है वो जायज़ होगा, और अगर 6 महीने के बाद पैदा होता है तो वो नाजायज़ शुमार होगा, लेकिन अगर फादर उसको एक्नॉलेज कर ले तो देन वो जायज़ शुमार होगा। और इसी तरह से आफ्टर 6 lunar month अगर कोई बच्चा पैदा होता है लेकिन वालिद उसकी वल्दियत से इनकार कर दे तो फिर ऐसी सूरत हाल में उसको साबित करना पड़ेगा कि ये उसकी औलाद नहीं है और ये नाजायज़ है। ये तमाम के तमाम फिर बर्डन उस सवाल से शिफ्ट होगा। अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ मैरिज इज लिस्टिमेट इफ बोर्न विद इन 2 years एज पर दी हनफी लॉज, कि अगर वो 2 साल के अंदर पैदा होता है और औरत शादी नहीं करती तो फिर ये भी लिस्टिमेट चाइल्ड होगा, प्रोवाइडेड दैट द मदर रिमेन अनमैरिड इन सच केस। एविडेंस ऑफ लिस्टिमेसी, कि लिस्टिमेसी की शहादत क्या होगी, किस तरह से पता लगेगा। अपार्ट फ्रॉम द प्रिजम्पशन अंडर दिस आर्टिकल, लिस्टिमेसी में बी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस, थस एंट्रीज इन द बर्थ रजिस्टर अंडर सिग्नेचर ऑफ द फादर रेजेस एज प्रिजम्पशन दैट ही इज द लिस्टिमेट फादर ऑफ दैट चाइल्ड। अगर जो बच्चा पैदा होता है उसका बर्थ रजिस्टर में वालिद की तरफ से जो एंट्री कराई गई उस पर सिग्नेचर मौजूद है तो ये प्रूफ समझा जाएगा। मॉडर्न डिवाइसेस के जरिए भी लिस्टिमेसी को असर्टन किया जा सकता है। आर्टिकल 164 कानून शहादत इस हवाले से बड़ा जो है वाइड स्कोप प्रोवाइड करता है। इफ द कोर्ट कंसिडर दैट द लिस्टिमेसी कैन बी प्रूव्ड बाय एनी ऑफ द मॉडर्न डिवाइसेस देन इट मे बी अलाउड एनी एविडेंस टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट। दिस डिवाइसेस में भी ब्लड टेस्ट हो सकता है, डीएनए टेस्ट हो सकता है, और इस तरह से लिस्टिमेसी को जो है वो सर्टन किया जा सकता है। इन रूल्स की कुछ एक्सेप्शंस हैं, कब कब ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन टू द रूल proof of legitimacy, refusal by the husband. The conclusive proof of the legitimacy shall be rebuttable when the husband refuses to own the child and gives strong evidence। अगर कोई शख्स इनकार कर दे वालिद होने से और वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे दे to the effect that the spouse did not or could not have any access to each other, कि वो उनका किसी तरह से राब्ता नहीं था, जायज ताल्लुक नहीं था, at any time when the child could have been begotten, और ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस हस्बैंड को जो है वो डिस्चार्ज करना होगा। एक्सपायरी ऑफ द इद्दत, व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 lunar month, reckoning the period from the date on which the woman had accepted the period of iddat had come to an end, then the conclusive proof of legitimacy shall be rebuttable. None except access of the husband. The conclusive proof is rebuttable by the way of strong and clear proof of non access. It means that there is no existence of opportunity for sexual intercourse। अगर कोई शख्स ये इनकार करे कि उसकी कोई एक्सेस नहीं थी, अपनी बीवी के करीब नहीं गया, तो ऐसी सूरत हाल में उसको ये साबित करना पड़ेगा कि बच्चा नाजायज़ है। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, आर्टिकल 128 डज नॉट अप्लाई टू द नॉन मुस्लिम, ये किसी तरह से भी नॉन मुस्लिम पे अप्लाई नहीं करता। इफ इट्स प्रोविजन आर इनकंसिस्टेंट विद देयर फेथ एंड फॉर एग्जांपल हिंदूज एंड सिख्स एटसेट्रा। Establishment of paternity, Islamic law recognize 4 principles for establishment of paternity. When paternity of the child is established, its legitimacy is also established। Valid marriage first of all होना जरूरी है। Number 2, minimum period of gestation as recognized by the Holy Quran and Sunnah। 6 lunar month का जो जिक्र किया गया है और 2 years in case of dissolution of marriage के हवाले से जो डिस्कशन की गई है, ये तमाम फुलफिल होनी चाहिए। Attribution of paternity, if a married woman commits zina, the paternity of child is not attributed to her partner in zina. The offspring will be presumed to be the child of her husband unless he repudiates it. Acknowledgement,
तस्लीम कर ले अगर कोई शख्स, टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट देयर मस्ट बी एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड इकरार बाय द फादर। ये तमाम की तमाम डिस्कशन थी जो कि लिस्टिमेसी ऑफ चाइल्ड के हवाले से थी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।